हेलो फ्रेंड्स, तो आइए सर्कल के कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, यानी दो संकेंद्रीय वृत्त दिया हुआ है और इसमें गिवन है कि AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, यानी BD फाइंड करना है। और एक और कंडीशन दे रखा है कि OP परपेंडिकुलर टू AB, यानी OP यहाँ से यहाँ तक ये AB लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो हमें बेसिकली BD निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ये OP परपेंडिकुलर टू AB है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इस पे, इसका मतलब कि इस जीवा को, AB जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, यानी कि AP इज इक्वल टू PB होगा। AP इज इक्वल टू PB। और AP यहाँ से यहाँ तक को हम लिख सकते हैं AC प्लस CP, यानी AC प्लस CP इज इक्वल टू PB को यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं PD प्लस BD, PD प्लस BD। तो AC दे रखा है क्वेश्चन में दो, तो दो लिख देते हैं, प्लस CP, यहाँ से यहाँ तक CP प्लस CP ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू। और PD यहाँ से यहाँ तक भी CP ही हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि ये जो OP है CP CD पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होगा जीवा पर, जो केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो CP इज इक्वल टू PD हो जाएगा। तो PD की जगह CP लिख देते हैं, प्लस BD को BD ही रख देते हैं। ये CP कट गया, यानी BD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है और POB व्यास है, यानी POB ये जो रेखा है ये व्यास दिया हुआ है, यानी सर्कल का डायमीटर है। और PAQB ये वृत्त पर चार बिंदु दिया हुआ है और गिवन है एंगल ABP, यानी ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है BQA, यानी ये एंगल, यानी x ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे PB डायमीटर है, PB डायमीटर है और डायमीटर के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। मतलब PB डायमीटर के द्वारा बनाया गया सरकमफेरेंस पे कोण 90 डिग्री होता है, ये थ्योरम है। यानी PAB इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब ट्रेंगल PAB में जब ये हो गया 90 और ये 60 है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होगा। तो एंगल APB इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हो गया तो एंगल AQB जो हमें निकालना है वो भी 30 डिग्री होगा। क्यों? इसका रीजन, क्योंकि एक ही चाप AB पर APB और AQB बनाया गया कोण है। और हम जानते हैं कि एक ही चाप पर बनाया गया कोण सरकमफ्रेंस पे, यानी परिधि पर बनाया गया कोण बराबर होता है। तो AB चाप पर ही APB कोण बना है और AQB भी बना है AB चाप पे, तो इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा BQA इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी आपके सामने है कि एक वृत्त में जीवा AB 8 सेंटीमीटर है। जीवा पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई OC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, जहां O वृत्त का केंद्र है। तो त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। वृत्त में जीवा AB है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का जीवा यहाँ पे खींच लेते हैं AB एक जीवा हो गया और एक केंद्र बोल रहा है, ये जो O केंद्र है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई, यानी ये परपेंडिकुलर डाला गया है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 3 सेंटीमीटर है और OC यानी ये C है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें रेडियस ज्ञात करना है। ये
यानी कि हमें ओ ए रेडियस इज इक्वल टू ओ ए कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक थ्योरम होता है, सबसे बेसिक थ्योरम सर्कल का यही होता है। अगर किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जीवा की लंबाई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम थ्योरम क्या पढ़े हैं, ये कोई वृत्त है और यहाँ पे कोई जीवा है और इसको यहाँ पे अगर लंब है तो ये और ये बराबर होगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये सर्कल का एक थ्योरम है। ठीक है, सपोज यहाँ पे O है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे X है, M है, तो यहाँ पे होगा AM इज इक्वल टू MB। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे AC इज इक्वल टू CB हो जाएगा, क्योंकि केंद्र O से जीवा AB पे लंब डाला गया है जो कि लंब OC है, इसका लंबाई 3 दिया हुआ है। और जब ये 8 है और ये दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ट्रायंगल AOC में पाइथागोरस लगा देते हैं तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC का वैल्यू निकल गया है 4 का स्क्वायर प्लस 3, ये दे रखा है 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। इसीलिए OA इज इक्वल टू √25, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। ये दो फिगर दिया हुआ है और दो फिगर में हमें फाइंड आउट क्या करना है। जैसे पहला फिगर है, ये वाला फिगर है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, यानी AOC इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया है। ये एंगल का साइन है, ऐसे एंगल दिखाते हैं। ये 120 डिग्री दिया हुआ है तो हमें ABC फाइंड आउट करना है, ABC। ठीक है, देखिए जितना भी सर्कल में यानी वृत्त में जितने थ्योरम है उस थ्योरम को क्वेश्चन के माध्यम से ही हम पढ़ लेंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन है एक थ्योरम है और दोनों थ्योरम को हमें क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक थ्योरम कहता क्या है कि कोई भी सेम चाप पे, कोई भी अगर वृत्त का एक ही चाप पर वृत्त का एक ही चाप पर परिधि का कोण केंद्र के कोण से आधा होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 120/2, यानी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक ही चाप, सेम चाप AC पर दो कोण है। कौन कौन सा कोण है, इस पे दो कोण बन रहा है, इस पे दो कोण बन रहा है। एक कोण बन रहा है AOC और एक कोण बन रहा है ABC। तो AOC जो है वो केंद्र का कोण है, यानी सेंटर का कोण है, और ABC है वो परिधि का कोण है, यानी सरकमफरेंस का कोण है। तो एक ही चाप पर जो केंद्र का कोण होता है सरकमफरेंस के कोण से दुगुना होता है, यानी इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, एक ही चाप AC पर जो परिधि का कोण है केंद्र के कोण से आधा होगा, यानी ये आधा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे PR चाप पे दो कोण बना हुआ है। कौन कौन सा कोण, एक तो है PQR और एक कोण है POR। तो ये कोण है केंद्र का और ये कोण है परिधि का, ये कोण है परिधि का। तो केंद्र का कोण परिधि का कोण का दुगुना होता है, तो परिधि का कोण दिया हुआ है PQR दिया हुआ है 35 डिग्री, तो केंद्र का कोण यानी POR इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 35 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ये वृत्त का सिस्टम बना, फिगर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और बोला गया है कि जो A बिंदु पे एक स्पर्श रेखा AC है, A बिंदु पे, इस बिंदु पे स्पर्श रेखा AC ये खींचा हुआ है और इसी से क्रॉस करता हुआ एक जीवा AB दिया हुआ है, जीवा
ए बी दिया हुआ है, तो आपको केंद्र पर बने कोण ए ओ बी यानी ए ओ बी, ये कोण हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले एक थ्योरम आता है, जो थ्योरम क्या कहता है उसको देखेंगे कि चूंकि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का बना कोण एकांतर वृत्त खंड में बने कोण के बराबर होता है। यानी देखिए, ये जीवा हो गया ए बी और स्पर्श रेखा हो गया ए सी। जीवा हो गया क्या, ए बी, और स्पर्श रेखा हो गया ए सी। इसके बीच का कोण है 60 डिग्री। ये जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, जो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा। इस कोण का एकांतर वृत्तखंड का कोण हो जाएगा ये वाला। कौन सा कोण हो जाएगा, ए डी बी। ये एकांतर वृत्तखंड का कोण हो जाएगा किसका, जो जीवा ए बी और स्पर्श रेखा ए सी से बना है, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी ए सी इज इक्वल टू ए डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। और अब हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि एक ही चाप पर बना हुआ कोण मतलब केंद्र का कोण परिधि का कोण से दुगुना होता है। तो देखिए, ए बी चाप पर, किस चाप पे, चाप ए बी पर जो दो कोण बन रहा है, कौन सा दो कोण बन रहा है, एक तो बन रहा है ए डी बी और एक कोण बन रहा है ए ओ बी। ये है परिधि का कोण और ये है केंद्र का कोण। तो हम जानते हैं केंद्र का कोण दुगुना होता है, तो ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 × 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी जो हमारा ए ओ बी हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, जैसा फिगर में दिखाया गया। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसका वैसा चतुर्भुज जिसका चारों वर्टेक्स मतलब चारों शीर्ष यानी ए बी सी डी किसी वृत्त के परिधि को टच कर रहा हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। अगर चतुर्भुज ऐसा दिया हो, ऐसा 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 ऐसा, ये ए बी सी डी, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो चारों वर्टेक्स है, चारों शीर्ष है चतुर्भुज का, वो वृत्त के परिधि पे टच नहीं कर रहा है। देखिए, ये जो बी है वृत्त के परिधि पे टच नहीं हो रहा, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। ये चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, और एंगल ए यानी कोण ए है वो सी के 3 गुना है, ये सी के 3 गुना ए है। तो मान लेते हैं कि माना कि एंगल सी इज इक्वल टू अल्फा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 3 गुना है सी के, तो 3 अल्फा हो जाएगा। और कोण बी डी का दुगुना है, कोण ये बी है वो डी का दुगुना है, तो डी को मान लेते हैं बीटा। तो कोण बी इज इक्वल टू दुगुना है तो 2 बीटा हो जाएगा। और इसमें एक थ्योरम है, चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण हमेशा संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। जैसे इस फिगर में कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, संपूरक मतलब 180, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और कम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण वो 90 डिग्री होता है। और इसमें कोण बी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कोण ए का मतलब अल्फा प्लस कोण सी का मतलब 3 अल्फा इज इक्वल टू 180। इसीलिए ये 4 अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 180/4 यानी 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए, वैसे ही यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है कि कोण D प्लस कोण B इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोण D भी है बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो A और D का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा A है, ए कितना है, 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा यानी अल्फा एक
एक अल्फ़ा का वैल्यू है 45, तो 3 अल्फ़ा का हो जाएगा 3 इंटू 45, ये हो जाएगा 135 डिग्री आंसर। और डी का वैल्यू निकालना है, तो डी कितना है, डी बीटा ही है, तो ये 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने का ज़रूरत है कि जो चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण होता है उसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक वृत्त है और वृत्त में दो जीवा दिया हुआ है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो जीवा दिया हुआ है जो परस्पर पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है यानी काट रहा है। दो कोड है ए बी और सी डी जो पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको डी पी का वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी सारा थ्योरम है वृत्त का, सारा बेसिक है। तो इसमें भी होता है अगर वृत्त की दो जीवाएं इंटरसेक्ट करें इंटरनली, तो उनका जो इंटरसेक्ट करने वाला जो सेक्टर होता है उनका गुणनफल बराबर होता है। जैसे इस फिगर में देखेंगे क्या होगा, इस फिगर में हो जाएगा ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू डी पी इंटू पी सी। क्या होगा, ये दो जीवा पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इंटू मतलब ए पी इंटू पी बी यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक यानी डी पी इंटू पी सी। तो सारा वैल्यू इसमें दिया हुआ है, उसको पुट कर देंगे। ए पी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। 8 इंटू पी बी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू डी पी हमें फाइंड आउट करना है तो डी पी ही रहने देते हैं, और पी सी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, इसीलिए डी पी इज इक्वल टू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, यानी ये दो बार में कट जाएगा यानी 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसमें ये रिजल्ट हमें याद करना है, अगर जीवा इंटरनली एक पॉइंट पे काटे तो ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू डी पी इंटू पी सी होगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिगर में दिया हुआ है कि चित्र में जीवा यानी कोड ए बी तथा सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पे काटते हैं। अभी जो पिछला क्वेश्चन देखे थे वो उसमें जीवा जो वृत्त के अंदर काटता था, लेकिन इसमें वृत्त के बाहर पी बिंदु पे जीवा ए बी और सी डी डी सी काट रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है बी पी। और इसमें कुछ गिवन दिया हुआ है ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक 13 दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, सी डी यानी यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर दे रखा है, सी पी 6 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें अगर वृत्त के बाहर काटे तो इसमें कैसे लिखते हैं, एक थ्योरम ये भी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ध्यान देंगे क्या, पी ए यहाँ से यहाँ तक इंटू यहाँ से यहाँ तक, वैसा ही इसमें भी लिख देंगे क्या, पी डी इंटू पी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ से यहाँ तक इंटू पी सी यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। और इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं, तो पी ए यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए बी 13 है और यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस एक्स इंटू पी बी यहाँ से यहाँ तक x ही है तो x लिख देते हैं इज इक्वल टू पी डी कितना हो जाएगा, पी डी यहाँ से यहाँ तक ये 9 दिया हुआ है और पी सी 6 दिया हुआ है, तो 9 6 15 हो जाएगा इंटू पी सी 6 दिया है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर निकल गया। मेन यहाँ पे हमारा गुणनफल जो लिखना था थ्योरम, अगर जीवा कोड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो इतना हमारा होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं, तो इसको अब तोड़ना है, 18 25 90 18, तो यहाँ 18 5 में टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5x माइनस 90। कैसे तोड़े, ऐसा दो खंड में तोड़ना है कि इसको जोड़ घटाव करने पर 13 आ जाए,
तो देखिए 18 और 5 को जोड़ घटाव करेंगे तो +18 -5 13 आ जाएगा, +13, और ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, इतना, तो 90 हो गया। तो अब इसमें कॉमन है x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा x + 18, और यहाँ पे -18 कॉमन है, -5 कॉमन है, -5 कॉमन है, -5 कॉमन है, तो यहाँ पे बन जाएगा x और +5 है और 90 है तो 18 बन जाएगा, = 0, यानी x + 18 इंटू x - 5 = 0, इसीलिए x या तो -18 हो जाएगा, लेकिन माइनस में बराबर नहीं हो सकता है, अब लेंथ का वैल्यू माइनस में हो नहीं सकता है, इसीलिए x = 5 आंसर हो जाएगा यहाँ, यानी BP का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि TP एक स्पर्श रेखा है, TP यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है, और ABT एक छेदक रेखा है यानी सीकेंट है। तो हमें फाइंड आउट करना है ये कोड यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। देखिए ये भी एक थ्योरम ही है। अगर PT एक टेंजेंट है और ABT एक छेदक रेखा यानी सीकेंट है, तो एक थ्योरम होता है PT² = TA × TB, इसे याद कर लेना है। अगर PT एक छेदक स्पर्श रेखा है और ABT एक छेदक रेखा है, तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी PT का स्क्वायर = हो जाएगा कितना, PA यहाँ से यहाँ तक इंटू PB यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पहले से दे रखा है कि ये जो PT है वो 12 सेंटीमीटर है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ TB जो दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसमें अब वैल्यू हम पुट कर देंगे। PT² = PT मतलब हो जाएगा 12 का स्क्वायर = TA यहाँ से यहाँ तक, इसको कैसे क्या लिख देंगे, TB प्लस TA, नहीं TA ही लिख देते हैं अभी, TA इंटू TB 8। ठीक है, यानी TA कितना हो जाएगा, 12 × 12 8। ठीक है, 4 के टेबल से काटे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 6 बार में, यानी 18 हो जाएगा क्या, TA यहाँ से यहाँ तक 18 हो जाएगा, और TB दिया हुआ है 8, इसीलिए कोड AB यानी जीवा AB = कितना हो जाएगा, 18 - 8 = 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला में नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।